हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट एडवोकेट आफ्ताब हैदर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान पॉडकास्ट को। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये किताब जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, इट्स नेम इज़ हीलिंग द एम्प्टीनेस और इसकी राइटर है यास्मीन मुजाहिद। यास्मीन मुजाहिद एक मुस्लिम अमेरिकन है। बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी, बट दिस वन इज़ अ मास्टरपीस। सबसे पहले मैं अपने दोस्त बुशरा ज़ैब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिसने मुझे ये किताब गिफ्ट की। इट वर्थ अ टच। थैंक यू वंस अगेन। अब नाजरीन, अगर आप ऐसी किताब चाहते हैं कि आप चाहें कि आप उससे सीखें, ज़ाहिरी बात है हम किताबें इसलिए पढ़ते हैं कि मुझसे कुछ सीखें, बट अगर आप चाहते हैं कि उसमें एक इस्लामिक टच हो, जिसमें अहादीस के हवाले भी हो, जिसमें कुरान के रेफरेंसेस भी हो, तो ये किताब जिससे आपकी सोल जो है वो एनलाइटन हो, तो उसके लिए ये किताब बेस्ट है। अब it's not quite a self praise, but I read a lot of books, I read a lot of books and I read this one as well. तो इस किताब में कुछ ऐसा था जिसने मुझे सोचने पर मजबूर किया। इसके पेजेस, when I went through the pages of this book, तो मैंने एक हाइलाइटर है मेरे पास, मैं अच्छी अच्छी बातें उसके ज़रिए से हाईलाइट करता जाता हूँ जो ही मैं पढ़ता हूँ। तो बीच में ऐसी बातें आती हैं कि आप किताब को बंद करके सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि यार व्हाट अ थिंग शी हैज़ रिटन और व्हाट अ थिंग अ राइटर हैज़ रिटन। तो इस किताब में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है और जिसकी वजह से मैं सोचने पर मजबूर हुआ हूँ कि यार ऐसा भी होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना इन हाईलाइटेड बातों को मैं अपने ऑडियंस के साथ शेयर करूँ। अब इसमें बहुत सारी बातें हैं जो मैं अपने पॉडकास्ट में आहिस्ता आहिस्ता विद पैसेज ऑफ टाइम आपके साथ शेयर करता जाऊंगा, लेकिन आज का जो टॉपिक है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वो है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन का सही कंसेप्ट। अब इन्ना लिल्लाहि इस बुक में यास्मीन मुजाहिद ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन की सही तशरीह लिखी है। हम पढ़ते हैं ना, वेरीली वी आर फॉर गॉड एंड वेरीली टू ही वी शैल रिटर्न। हम अल्लाह के हैं और उनके पास ही जाएंगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन का तर्जुमा। बट क्या हम इस तर्जुमे के पीछे उस छुपे सीक्रेट को समझ सकते हैं जिसकी वजह से हमें खुशी मिले? नहीं, हमें तो बस ये पता है कि ये कंसेप्ट ये है और इसका मतलब ये है, हम उसको ज़ाहिरी तौर पर दोहराते हैं, लेकिन इसके पीछे का राज क्या है? हम अल्लाह के हैं और हम उसके पास ही जाएंगे। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अगर मैं अल्लाह का हूँ तो अल्लाह ने ये सब कुछ जो मुझे दिया है ये भी तो अल्लाह का है ना। मेक सेंस। अब हम में से ज़्यादा लोग कब खफा होते हैं? जब हमें लॉस हो, जब हमें कोई नुकसान हो जाए। तो जब हमें नुकसान हो जाते हैं हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि यार अल्लाह ने मेरे साथ ये क्यों किया, वाई द गॉड हैज़ चूजन मी फॉर दिस कैटास्ट्रोफी। ऐसी चीज़ें हम कहते रहते हैं जिसकी वजह से हमारा मन जो है, हमारी रूह अंधेरे में चली जाती है और हमारे मन में वो एम्प्टीनेस रह जाती है। तो यास्मीन मुजाहिद कहती हैं कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन का असल मकसद ये है कि आप इस हकीकत को जान ले कि ये सब कुछ अल्लाह ताला का है और उनके पास ही जाएगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अल्लाह ताला ने मुझे एक गाड़ी दी, अता फरमाई अपनी रहमत से, तो मैं ये कहूँगा कि यार दिस वॉज बिकॉज ऑफ माई स्ट्रगल है, बट एंड में अता करने वाला कौन होता है? गॉड, अल्लाह। और जब वो गाड़ी मेरे से कोई चोरी कर ले तो मैं कहता हूँ, मेरा मन जो है कि यार ये क्यों हुआ, मेरी ही गाड़ी क्यों चोरी हुई? ओ भाई, तुम्हारी है ही नहीं, इट बिलोंग्स टू गॉड। उन्होंने आपको अता की और उन्होंने आपसे ली। अब यहाँ पर एक कैच है कि सब चीज़ें अल्लाह ताला की है, वही आपको अता करता है और वही आपसे लेता है। अगर आप इस बैलेंस को समझने लगते हैं तो आप कभी भी खफा नहीं होंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ आपको। सी, गॉड हैज़ गिवन दिस टू मी एंड गॉड हैज़ टेकन दिस फ्रॉम मी। इट्स अ बैलेंस। आप इस हकीकत को, आप इस बात को अगर दिल में बराजमान कर देते हैं तो फिर मैं आपको यकीनन
آپ نہیں ہوں گے خفا. تھوڑی دیر کے لیے اس پوڈ کاسٹ کو پاز کر لے, یا جو آپ بھی کر رہے ہیں اس کو تھوڑا سا سٹاپ کر لو, یہ سوچیں کہ ہاں یار یہ سب چیزیں تو اللہ تعالیٰ کی ہے. یہ اسٹرگل, یہ فیم, یہ مقام, یہ مٹیریل تھنگز, God has given these to me, and if God ever take these from me, I will never mourn. میں کبھی خفا نہیں ہوں گا. انسٹیڈ میں یہ کہوں گا, مجھ میں کنٹینٹ آئے گی, میں یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ, dear God, you have given these things to me and you took it from me. I am still thankful. میرے میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں یہ چیز کر لیتا. It was because of you. اور آپ نے لی, اس میں میرے لیے کوئی امتحان ہوگا. Maybe there is a test, a hidden test in this. تو ان للہ و ان الیہ راجعون کا یہ کنسیپٹ کہ ہم اللہ کے ہیں اور ان کی طرف لوٹے جائیں گے. اگر ہم اللہ کے ہیں تو یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی ہیں. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کسی چیز سے محروم کرتا ہے تو ہمیں اس پر خفا نہیں ہونا چاہیے. انسٹیڈ ہمیں اس میں وہ ہڈن سیکرٹ ڈھونڈنی چاہیے کہ اس میں ایک ٹیسٹ ہوگا. تو اگر آپ اس چیز کو سمجھتے ہیں تو آپ زندگی میں کبھی بھی ناکام تو میں نہیں کہوں گا, خیر آپ اپنی زندگی میں کبھی بھی خفا نہیں ہوں گے. اور اس وجہ سے یہ یاسمین مجاہد نے یہ بات جو لکھی ہے دل کو لگی, کیونکہ ہم سب کو پتہ تھا کہ ان للہ و انا الیہ راجعون ہم تبھی کہتے ہیں جب کوئی مر جائے. اصل مقصد ہمیں پتہ نہیں, لیکن مجھے اصل مقصد تب پتہ چلی جب میں نے یاسمین مجاہد کی یہ کتاب ہیلنگ دی ایمٹینس پڑھی, اور میں نے آپ سے یہ بات شیئر کی کہ ایوری تھنگ بلانگس ٹو گاڈ. اف ہی ٹیک اٹ فرام یو ڈونٹ وری, اسٹل بی تھینکفل. تھینک یو سو مچ.